हाय एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि विश्व छात्र दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 14 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाई जाती है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाई जाती है। 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाने के लिए इस दिन को चिन्हित किया गया। वे एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे और उन्होंने देश की सफलता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन का खिताब दिलाया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा कि बिहार राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। ये रहा मैप में बिहार। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं। बिहार के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नामित हुए हैं? तो याद रखना है, तमिल की एक फिल्म है एवरीवन इज ए हीरो। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में कब क्रिकेट गेम शामिल किया जाएगा? याद रखिएगा कि ओलंपिक में क्रिकेट गेम 2028 में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ICC वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को अब कितनी बार हरा चुका है? तो अभी हो रहे ICC वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने ICC वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 8 बार हरा चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप में अब तक कुल 8 मैच हुए हैं, जिसमें से सभी 8 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं। भारत ने पाकिस्तान को 1992, 1996, 1999, 2003, 2011, 2015, 2019 और 2023 सभी 8 वनडे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में बुरी तरह हराया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में ओलंपिक होने के लिए कब बोली लगाएगी? तो याद रखिएगा कि श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में ओलंपिक होने के लिए 2036 में बोली लगाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है कि भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को दिए एक भाषण में मोदी ने इस आयोजन की मेजबानी की संभावना पर 1.4 अरब भारतीयों के उत्साह को व्यक्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? याद रखिएगा कि अभी हाल ही में RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पेटीएम पेमेंट बैंक RBI के निशाने पर आ गया है। मानक उल्लंघन मामले में रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का मोटा जुर्माना लगाया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने VJ कुरियन को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है? तो याद रखना कि हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श में दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु पुरस्कार जीता है। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। टेली प्रौद्योगिकी संचालित मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सेवा टेलीमानस के असाधारण कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को 10 अक्टूबर को तीसरा पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पुरस्कार स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन पहली विदेश यात्रा पर कहां पहुंचे हैं? याद रखना होगा कि
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अरेस्ट वारंट जारी करने के बाद पुतिन किर्गिस्तान देश पहुंच गया है। आइए इसको विस्तार में जानते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में किर्गिस्तान पहुंचे। मार्च में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद ये रूसी राष्ट्रपति की पहली विदेश यात्रा थी। अगला प्रश्न है, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 37% हुई है। अगला प्रश्न है, किसे लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? याद रखना है, नीरज चोपड़ा को लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफटाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता माइकल डगलस को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण इस साल गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पे रहा है। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दुनिया भर में भूख को मापने का जरिया है। इसे 4 पैमानों पर मापा जाता है। इनमें कुपोषण, बच्चों में ठिगनापन, बच्चों का वजन और बाल मृत्यु दर शामिल है। हंगर इंडेक्स का कुल स्कोर 100 पॉइंट का होता है। 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग और खराब हो गई है। देश अब 125 देशों में से 111वें स्थान पर चला गया है। ये पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्शाता है, जब भारत 107वें स्थान पर था।